हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2025 की लव रीडिंग। सो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूंगी कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या सरप्राइजेस आने वाले हैं 2025 में। सो ये 12 कार्ड रीडिंग है। हर मंथ के लिए मैं एक कार्ड पुल करूंगी। ऑल्सो मैं सोच रही थी कि इसमें मैं करियर और फाइनेंसेस भी ऐड करूं, बट वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है मेरे पास। बट जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उसे भी रीड करके अपलोड करूंगी अपने चैनल पे। तो तब तक के लिए चलते हैं, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है 2025 में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Ace of Fire, Elder of Earth, Ace of Water, Queen of Fire, and Seven of Air. Okay. So अगर हम बात करें फर्स्ट 3 मंथ्स की, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की, तो लगता है कि आप किसी नए फेज में एंटर कर रहे हैं। ये नया साल सिर्फ एक साल नहीं होगा, आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लेके आने वाला है। इनफैक्ट जनवरी में आप उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जिसका आपको इंतजार था। मे बी आपको पता नहीं चल रहा है, बट आप काफी लंबी जर्नी कर चुके हैं। ओके, आप शायद रिलेशनशिप में बहुत डिसअपॉइंटेड रहे हैं अपने लाइफ में, एंड आपको हमेशा ऐसा लगा कि आपने चाहे जितने भी कोशिशें की हो, अपनी तरफ से जितनी भी डेडिकेशन दिखाई हो, सामने वाला पर्सन कभी आपको समझ नहीं पाया, अप्रिशिएट नहीं कर पाया, एंड आप लगता है जैसे दिसंबर में लॉस्ट फील कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी आइडिया हो सकता है कि लव को ढूंढना ही बेकार है बिकॉज वो आपको नहीं मिलेगा। बट जनवरी में जब आप होप गिव अप कर रहे हैं, तभी आप उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं जहां पे पहुंचने के लिए आप कब से ये जर्नी कर रहे थे। तो टैरो आपसे कह रहा है कि गिव अप मत कीजिए चीजों पे, आप बहुत क्लोज हैं अपने लक्ष्य के। ओके, ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं जो कि बहुत चैलेंजिंग हो गया था और अब आप सोच रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा या इस पे आपको गिव अप कर देना चाहिए, तभी आप देखेंगे कि ये पर्सन अपनी तरफ से एफर्ट्स करेगा। वो एफर्ट्स करेगा जो जरूरी है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। इनकेस आप सिंगल है तो आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं जनवरी के मंथ में। ऑल्सो 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो 6 ऑफ अर्थ एक ट्रांजिशन को दर्शाता है। ओके, एक ऐसे ट्रांजिशन को जो बहुत स्मूथ तो नहीं है बट बहुत ही पॉजिटिव है, और ओवर द टाइम आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे। क्योंकि फरवरी में आप जैसा लगता है कि एक फेज पर आकर रुक जाएंगे जहां पे चीजें बैलेंस होंगी, बट एल्डर ऑफ अर्थ है नेक्स्ट कार्ड, यानी मार्च में टैरो आपको बहुत गाइडेंस देगा। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इंट्यूटिवली सारी चीजों को समझ पाएंगे। ओके, आपका हर सेल्फ आपको ये बताएगा कि कौन सी चीज आपके लिए ओके है या नहीं। सो बेसिकली आपका इंट्यूशन और विजडम काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और मार्च में आपको वही यूज करना होगा जब भी कोई डिसीजन लेने की बात आए। ओके, अब अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो एस ऑफ वाटर के साथ अप्रैल में आपको जो कुछ भी चाहिए था वो आपको मिलेगा। वो सारी चीजें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको ऑफर होगी। ऑल्सो 7 ऑफ एयर का कार्ड है, तो 7 ऑफ एयर के साथ बहुत सारे लोग आपको जज भी कर सकते हैं। मई के मंथ में हो सकता है लोग आपसे ये कहे कि आप बहुत डिमांडिंग हो गए हैं एक रिलेशनशिप में। इट्स लाइक आप अपने रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अपने लाइफ में अपने रूल से आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड दूसरे आपको इसके लिए जज कर रहे हैं। इट्स लाइक आपको पता नहीं और क्या चाहिए, और आप क्यों इतना ज्यादा किसी को पुश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ये सब कुछ आपका पर्सन आपसे कहने वाला है। ये वो लोग हो सकते हैं जो उनसे कनेक्टेड हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं, या उनके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स हो सकते हैं। लाइक कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे कि ये रिलेशनशिप ठीक है, और कुछ लोग ये भी चाहेंगे कि आप कॉम्प्रोमाइजेस करें। बहुत सारे आइडियाज है, बहुत सारे ओपिनियन है, बट द थिंग इज
कि आप कॉन्फिडेंट होंगे। ओके, मई के मंथ में आपके सर पे ये क्राउन होगा, इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप ग्राउंडेड होंगे, आपको पता होगा अच्छी तरीके से कि आप क्या डिजर्व करते हैं और कौन क्या डिजर्व करता है। सो जून के मंथ में वो एनर्जी फिर से मुझे दिखाई दे रही है। जून के मंथ में आप अपने रिलेशनशिप को एक नए तरीके से एंजॉय करेंगे। लगता है जैसे कि बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा यहाँ पे, और आपको ना सिर्फ इस पर्सन का अटेंशन मिलेगा, बाकी और भी बहुत सारे लोगों का अटेंशन मिलेगा। सो आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप ग्राउंडेड होंगे और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैंसर। Ten of Water, Strength, Three of Fire, Page of Air, and Ten of Air. Okay. तो अगर हम बात करें थर्ड क्वार्टर की, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो जुलाई आते तक आप दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे, बहुत हद तक एक दूसरे को समझ चुके होंगे। एंड इनफैक्ट अगस्त में 10 ऑफ वाटर के साथ मैं बहुत सारे लोगों के लिए यूनियन देख रही हूँ, कमिटमेंट में ये बदल जाएगा, बहुत सारे लोग शादी भी कर सकते हैं आपस में। तो काफी इंटरेस्टिंग मंथ होगा आपके लिए ये। सो अगर हम बात करें सितंबर की, तो सितंबर में आपको स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज कमिटमेंट करने के बाद या शादी करने के बाद जो नई रियलिटी आपके सामने आएगी उसमें जो चैलेंजेस होंगे उससे डील करने के आपको तरीके ढूंढने पड़ सकते हैं। नॉट लाइक कि आपकी लव लाइफ ट्रबलसम होगी या ऐसा कुछ, इट्स लाइक हर रिलेशनशिप में जो चैलेंजेस होते हैं वो सामने आते ही है किसी ना किसी पॉइंट पे, तो वो सितंबर में आपके सामने आएंगे और उससे आपको डील करना पड़ सकता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की मैं बात करूं तो अक्टूबर में आप चीजों को लेकर थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इट्स लाइक आप सोचेंगे कि कमिटमेंट इतना मुश्किल होगा, ये तो मैंने सोचा नहीं था, इतना सारा वर्क करना पड़ेगा, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, इतने सारे तरीकों से लाइफ बदल जाएगी, ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो ये फीलिंग हो सकती है अक्टूबर में। और नवंबर में 3 ऑफ फायर है, तो हो सकता है आप कुछ अकेला महसूस करें, बिकॉज आपके बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है किसी वजह से, मे बी किसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर जा सकता है कुछ समय के लिए, नॉट लाइक कॉन्फ्लिक्ट के वजह से, किसी वर्क के वजह से या कोई और इशू क्रिएट हो सकता है जिसके वजह से उन्हें आपसे दूर रहना पड़े। सो ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कुछ समय के लिए नवंबर में। तो इस वजह से भी आप थोड़े परेशान रह सकते हैं कि अब जो कुछ भी है उससे आपको डील अकेले ही करना है, क्योंकि ये पर्सन तो कहीं और है। ऑल्सो हमारे पास पेज ऑफ एयर है दिसंबर में, तो आप एक दूसरे को और ज्यादा लर्न करेंगे। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप जानना चाहेंगे, बट एक दूसरे से ओपनली पूछेंगे नहीं। एंड ये आपके बारे में रिसर्च करेंगे, आप उनके बारे में रिसर्च करेंगे, और ये भी एक लर्निंग का ही फेज होगा जहां आप एक दूसरे को और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है चाहे जो भी चैलेंजेस आने वाले हो उन सब के लिए आप पहले से प्रिपेयर्ड हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है और वो चैलेंजेस आपको सही फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड करें, लाइक वो फ्यूचर जो आपके लिए ही बना है। ओके, तो आपको अपनी पावर को याद रखना है हमेशा और कॉन्फिडेंट रहना है, और वैसे भी ये चैलेंजेस माइनर ही होंगे, कोई बहुत बड़ी चीज आपको परेशान नहीं करेगी। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखना है और इस जर्नी में बहुत सारी खुशियां भी हैं, तो आप एंजॉय करेंगे इस जर्नी को ओवरऑल। तो ये है रीडिंग इस ईयर की, लाइक 2025 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।